क्या आपका मैथ्स वीक है? क्या आपका इंग्लिश वीक है? क्या आपका साइंस वीक है? या फिर क्या आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है? यदि हाँ, तो आज का यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी भी वीक सब्जेक्ट को हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। आज का यह वीडियो आपको चुटकी में बताएगा कि कैसे किसी भी वीक सब्जेक्ट को हम स्ट्रांग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन वीक सब्जेक्ट। हम किसी भी कमजोर विषय में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें। आप लोग जनरली देखते होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत शानदार उसकी कैपेसिटी उसमें रहती है, वह उसमें 95 क्वेश्चन आराम से 95 के मार्क्स आराम से गेन कर सकता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट ऐसे जरूर होते हैं, एक दो सब्जेक्ट जिसमें उसकी पकड़ बेहतर नहीं होती है, और वही एक या दो सब्जेक्ट आपके मेरिट लिस्ट को, आपके एकेडमिक नंबर को कम कर देता है। तो उस वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रांग करेंगे आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट इनपुट है, वह है कॉज। सबसे पहले हमें जानना होगा कारण। अगर कोई सब्जेक्ट किसी का वीक है तो क्यों है और कैसे है, इसके पीछे रीजन कहां क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कहां आप कमी किए हैं, कहां आप चूक किए हैं जिसकी वजह से आपका सब्जेक्ट कमजोर हो गया है। तो इसका कारण यह है कि आपने उस विषय को टाइम ही नहीं दिया। अगर आपका कोई विषय कमजोर है, वीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया। और यह टाइम ज्यादा क्यों नहीं देते हैं, हो सकता है उस विषय में आपको रुचि न हो, आपको इंटरेस्टेड ना हो उसमें। यही कारण होता है कि जो सब्जेक्ट आप में आपको रुचि नहीं रहता, उस सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं देते हैं, और टाइम न देने की वजह से आपका जो विषय है वह कमजोर होने लगता है। तो आपका विषय अगर कमजोर है तो उसके पीछे यही रीजन है कि आपने शुरुआत से उसको टाइम नहीं दिया है। और यदि आप उसको टाइम दिए रहते तो आज आपका सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहता। और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा उसके पीछे रीजन यह होगा कि आप शुरुआत से ही उसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिए होंगे, ज्यादा पढ़े होंगे। यही कारण है कि वह सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हुआ होगा। और टाइम क्यों दिए होंगे, क्योंकि उस विषय में आपकी रुचि होगी, तभी आप उसमें टाइम दिए होंगे, तब जाके वह सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो मान लीजिए इस टाइम आपको बोर्ड की एग्जाम देना है, और उसमें आपका इंग्लिश या मैथ्स कमजोर है, आपको इंग्लिश या मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, उसमें आपको 1% की भी जानकारी नहीं है। तो 1 या 2 महीने के अंदर कैसे उस विषय में इंटरेस्ट लाएं, कैसे उस विषय की जानकारी हम अच्छी करें, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे किसी भी विषय को, किसी भी कमजोर विषय को स्ट्रांग हम कैसे करें। मान लेते हैं आपके घर में 2 फोन है, एक फोन 90% चार्ज है, एक फोन 10% चार्ज है, और आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने की आवश्यकता है। उस कंडीशन में आप कौन से मोबाइल से लेक्चर देखेंगे और कौन से मोबाइल को चार्ज लगाएंगे, आप बताइए। उस कंडीशन में आप 90% वाले मोबाइल से लेक्चर देखेंगे और 10% वाले को चार्ज लगा देंगे। यही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपने मोबाइल में लगाया, जो अधिक चार्ज है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कम चार्ज है, जिसको चार्ज की आवश्यकता है उसको आप चार्ज कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर आप अपने एजुकेशन में लगाए रहते, अपनी स्टडी में, अपने पढ़ाई में लगाए रहते, तो आज आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहता। आप पढ़ाई में गलती कहाँ कर देते हैं, जिस विषय की जानकारी आपको बहुत कम रहती है, जिस विषय की जानकारी आपको बिल्कुल 9 के बराबर रहती है और उसमें रुचि नहीं रहती है, उस सब्जेक्ट को आप छोड़ते जाते हैं, उससे भागते जाते हैं, उससे डरते जाते हैं। पहली बात तो कभी घर पे अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे नहीं। अगर मम्मी पापा डांट भी दिए तो वही किताब, वही सब्जेक्ट उठाएंगे जिस सब्जेक्ट में आपको पकड़ हो। मान लीजिए अगर आपका मैथ या इंग्लिश कमजोर है, तो क्या कभी घर पे मैथ या इंग्लिश को ज्यादा टाइम दिए हैं? नहीं। कभी भी टाइम दिए होंगे तो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, लाइक हिंदी, सोशियोलॉजी या साइंस, इन सभी सब्जेक्ट को आप टाइम दिए होंगे जिसमें आपको रुचि होगी, जिसमें आपका पकड़ होगा। जिसमें आपकी जानकारी नहीं होगी उसे आप टाइम दिए ही नहीं होंगे। मान लीजिए जो मोबाइल आपका 90% चार्ज है, उसको आप उससे आप लेक्चर देख रहे हैं और 10% वाले को चार्ज लगा दिए। अगर आप 10% वाले से लेक्चर देखते और 90% वाले को चार्ज लगाते तो उस कंडीशन में क्या होता, जो आज 10% चार्ज है उसका बैटरी लो है, आने वाले 10 या 15 मिनट लेक्चर देखने के बाद वह क्या हो जाता, स्विच ऑफ हो जाता। वही कॉन्सेप्ट आपके जिंदगी में भी होता है। यदि जो 90% आपका मोबाइल चार्ज है उसको आप चार्ज लगाएंगे तो 10 मिनट लगाइए या 15 मिनट, वह 100% ही होगा। यदि आप उसको 10 घंटा चार्ज लगा देंगे तो वो कभी 101% नहीं होगा, अधिकतम कितना होगा, 100% ही। लेकिन यही गलती आप अपने पढ़ाई में करने लगते हैं। जिस विषय में आपको 90% की जानकारी रहती है उसी विषय को ज्यादा टाइम देते हैं। अरे यार, इसको कितना भी टाइम आप दे देंगे वह 100% से 101% कभी नहीं होगा। कितना भी उसे पढ़ लेंगे वह हमेशा से 100% ही रहेगा, 101% जानकारी आपको उसमें नहीं मिल पाएगी। आपको टाइम देने की जरूरत कहाँ है, जिस विषय में आपको
कम जानकारी है, जिस विषय में आपको 10% की जानकारी है। यानी आपको वह मोबाइल चार्ज लगाना है जो 10% का चार्ज है, जो 90% चार्ज है उसको यूज करना है। तो आप जिस विषय में आपको 90% पकड़ रहता है उसी को ज़्यादा टाइम देते हैं, 10% वाले को टाइम नहीं देते हैं। यही कारण है कि जो 10% चार्ज रहता है उसको कंज्यूम करते आते हैं, आने वाले 10-15 मिनट में स्विच ऑफ हो जाता है। और वही आपके विषयों के साथ होता है, जिस विषय में आपकी जानकारी नहीं रहती है उसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, आने वाले 1 महीना 2 महीना 10 महीना बाद वह विषय आपके लिए स्विच ऑफ हो जाता है, यानी उसमें आपको जानकारी न के बराबर रहता है। तो अब यह गलती हो जाने के बाद उस विषय को इम्प्रूव कैसे करें, उस विषय को स्ट्रांग कैसे बनाएं, तो आपके लिए केवल एक ही फार्मूला है, केवल एक ही तरीका है, मोबाइल को चार्ज लगाना, विषय को चार्ज करना। विषय को चार्ज करने का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है तो उसी को देना है। भले ही आपको न समझ में आए, एक भी क्वेश्चन न समझ में आए, एक भी टॉपिक न समझ में आए, अपने आप से यह चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को यह चैलेंज दीजिए, जब तक वह विषय आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उसको छोड़ना ही नहीं है, तब तक पढ़ते रहना है, तब तक उसको मनन करते रहना है, जब तक वो आपको समझ में ना आ जाए। यानी जिस विषय से आपको डर लग रहा है उस विषय को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि वह विषय आपसे डरने लगे। यानी डर को डराना है, उस विषय के डर को डराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा अपने उस विषय को। यानी कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो उस विषय को पढ़ें जो विषय आपका कमजोर है, जो विषय आपका वीक है। जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे ज़्यादा टाइम देने से फायदा नहीं है, क्योंकि जिसमें आपको पहले से ही जानकारी है उसमें कितना भी मेहनत कर लेंगे मैक्सिमम जानकारी जितना होना था उतना हो जाएगा, जो आपके बोर्ड के हिसाब से ज़रूरत है। लेकिन उस विषय को ज़्यादा टाइम दीजिए जो आपका कमजोर है, तब जाके उस विषय में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है रिग्रेट का। कभी भी अपने मन में रिग्रेट नहीं फील करेंगे कि नहीं यह विषय मेरा कमजोर है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगता है। अरे पहले मन लगाइए, तो 1 बार 2 बार 10 बार पढ़िए, तो उसको चैलेंज दीजिए, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, उसके समस्याओं को फेस कीजिए, उसमें आने वाली डिफिकल्टीज को फेस कीजिए और उसको हराइए, उससे सीख लीजिए, उसके ऊपर जीत हासिल कर लीजिए, तब जाके वह विषय आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह चार्ज वाला है, जो मैंने बता दिया। चार्ज का मतलब क्या है, आपको हार्ड वर्क करना है उस विषय में, जो विषय आपका कमजोर है उस पर ज्यादा टाइम देना है, मोर टाइम देना है, जब तक कि वो आपको समझ में ना आ जाए, जब तक कि आपको वह आसान ना हो जाए। और जो स्टूडेंट अपने मैथ्स पे या इंग्लिश पे ज्यादा टाइम दिए होंगे, यह ऑब्वियसली है कि कंफर्म है कि उनका मैथ्स या इंग्लिश हमेशा आसान होगा। जो नहीं टाइम दिए होंगे उन्हीं का कमजोर होगा। तो अभी टाइम है, उस विषय को टाइम देना स्टार्ट कर दिए जो आपके लिए कमजोर है। अगला हमारा पॉइंट है वह एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट कीजिए उसके डिफिकल्टीज को, उसके प्रॉब्लम को, अपने कमी को एक्सेप्ट कीजिए और उस कमी से सीख लीजिए, उसे इंप्रूव करते हुए हर सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग कीजिए। यानी अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको स्ट्रांग आप बनाना चाहते हैं तो केवल एक फार्मूला है, केवल एक तरीका है, केवल एक मैजिक ट्रिक है, वह है हार्ड वर्क और उसे मोर टाइम देना। ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना वो विषय आपके लिए आसान होता जाएगा।